हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे मान लीजिए जो एक्सपोनेंशियल नंबर्स है उसका कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल वाला संख्या आ जाए तो उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आखिर फैक्टोरियल है क्या। मन में सुनकर लग रहा हो कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है, तो आइए हम लोग, कुछ लोग को बहुत अच्छे से फैक्टोरियल के बारे में पता होगा लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो आइए हम लोग फैक्टोरियल के जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज उसका पढ़ते हैं और उसके बाद जो उसका एलसीएम और एचसीएफ के क्या नियम्स हैं, वो क्या रूल्स हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, यही में हम लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल, क्या फैक्टोरियल नंबर्स। फैक्टोरियल में जो नंबर है उनका कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, उससे पहले फैक्टोरियल को जानना होगा। तो फैक्टोरियल का बाबू जो सिंबल होता है, फैक्टोरियल के क्या होता है, सिंबल, जो उसका संकेत होता है। फैक्टोरियल का जो संकेत होता है फैक्टोरियल का आपका, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या और करके ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ये आपका फैक्टोरियल है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ ऐसे, तो इसको पढ़ेंगे, इसको हमको, ये आपका क्या होगा, रीड एज मीन्स इसको पढ़ा जाएगा क्या, तो फैक्टोरियल इसको 3, फैक्टोरियल क्या पढ़ेंगे हम लोग, 3, फैक्टोरियल क्या पढ़ेंगे, 3। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा हुआ ऐसे, तो इसको रीड एज इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा 3 फैक्टोरियल। क्या पढ़ा जाएगा बाबू, 3 फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल 3, इसको 3 फैक्टोरियल। और दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। जैसे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए फैक्टोरियल में कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 1 है तो उसको एक बार ही ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए 2 हो फैक्टोरियल में, तो उसको 1 से लेके माने घटते हुए हम लोग चले जाएंगे, मतलब 2 से शुरुआत करेंगे और घटते हुए 1 और गुना करते हुए चले जाते हैं। अगर मान लीजिए 3 है तो 3, फिर एक घटाएंगे 2, फिर एक घटाएंगे 1, 0 तक नहीं जाते, इतना हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 तक गया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चल जाएंगे। अगर 5 है फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स अगर यही n हो फैक्टोरियल के रूप में n हो, तो क्या करेंगे, जितना है उतना तो लिखेंगे, फिर एक कम करके यानी n-1, फिर एक कम करके, इससे एक कम होगा तो n-2 गुना n-3 डॉट 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 डॉट, अंत में कितना आ जाएगा आपका 3, 2, 1, अंत में आपका 1 तक जाना है। मतलब कोई भी चीज अगर फैक्टोरियल में हो तो जितना उसमें फैक्टोरियल में उसमें एक एक घटा के 1 तक चले जाइए। अगर फैक्टोरियल में मान लीजिए 5 है तो क्या करेंगे, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और सबको गुना कर देंगे, वही फैक्टोरियल के कहा जाएगा, वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर बात करा जाए कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का कितना हो जाएगा, 4 से चालू करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा, कितना हो गया 12 दूनी के 24। अगर वही फैक्टोरियल 5 का, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका 20 अच्छा कितना हो जाएगा आपका 5 की 20 60, 60 गुना 120 आपका कितना आ जाएगा 120। यानी कोई भी अगर फैक्टोरियल में हो तो उसको खाली मल्टीप्लाई करते हैं, घटाते हुए 1 तक चले जाएंगे, वही आपका जैसे फैक्टोरियल n का फॉर्मूला आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल n का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई है कि जैसे नोट में यहाँ पर जानकारी लेने योग्य बात है क्या, कि फैक्टोरियल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या नोट्स में क्या ध्यान रखना है, नोट नंबर फर्स्ट में, कि अगर फैक्टोरियल में निगेटिव क्या, अगर निगेटिव संख्या और ऋणात्मक निगेटिव संख्या यानी निगेटिव नंबर्स का जो है फैक्टोरियल जो होगा पॉसिबल नहीं होगा। यानी अगर कोई कह देगा कि फैक्टोरियल माइनस में कितना, फैक्टोरियल -3, इसका वैल्यू निकालिए -3 -2 -1, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए पॉसिबल है, निगेटिव के लिए नहीं। नोट नंबर बी, कि अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू पूछे तो आपका 1 ही आएगा। अगर बात किया जाए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू, तो फैक्टोरियल 0 का भी 1 ही आएगा।
यानी दुनिया में दो ही ऐसे संख्याएं हैं जिनका वैल्यू सेम आता है, एक 0 और एक 1। यानी सभी पूर्ण संख्या के लिए फैक्टोरियल पॉसिबल है, निगेटिव संख्या के लिए नहीं। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्शन हो, क्या हो, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, अगर भिन्न बाटा बट्टी में है, क्या है, बाटा बट्टी में कोई संख्या है, जैसे फैक्टोरियल 2/3, तो इसका पॉसिबल नहीं है, यानी फ्रैक्शन का भी फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। आई थिंक कि आपको ये सब बातें समझ में आया होगा और फैक्टोरियल के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं फैक्टोरियल का। ठीक है, फैक्टोरियल का होगा तो एलसीएम बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, एलसीएम, और एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, देखिए अगर कहेगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 12, अगर मान लीजिए ऐसे है, तो इसीलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो बड़का जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर, तो 12 में बड़ा है, सबसे 12 बड़ा है, तो इसीलिए एलसीएम इतना हो जाएगा, एंड एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा बोले तो फैक्टोरियल 4। अब बात रहा कि क्यों, ठीक है, वाई, अगर मान लीजिए सबसे बड़का ले रहे हैं तो एलसीएम आखिर बड़के को क्यों ले रहे हैं, और एचसीएफ अगर ले रहे हैं तो छोटका को क्यों ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए 4, फैक्टोरियल 4 है, तो इसको फोड़िएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर बात किया जाए फैक्टोरियल 6 के, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर बात किया जाए फैक्टोरियल 10 के अगर लिखना है तो फैक्टोरियल 10 के 10 तक लिख सकते हैं, 8 9 आपका 10 9 8 7 6 आपका 5 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए फैक्टोरियल 12 के लिखना है, आपका लिखिएगा 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने कितना आपका हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 6 गुने कितना हो जाएगा आपका 5 गुने 4 गुने 2 3 गुने 2 गुने 1 ऐसा हो गया। ओके, तो अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है, जरा बताइए, अगर ऐसी संख्या हो एलसीएम ज्ञात करना हो, तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन होगा वो तो होइबे करेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए कितना कॉमन हो रहा है, इतना तो कॉमन हो रहा है ना जी। देखिए ये 1 से लेकर 4 तक, 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 1 से लेकर 4 तक का हो रहा है कॉमन, तो वो तो आपका हो भी करेगा। और जो कॉमन नहीं हो रहा है, मतलब कॉमन ना हो रहा है कोई चीज, आपको कॉमन नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 6 इसमें देखिए 6 है 5 है, इसमें क्या है मतलब कहने का मतलब जो कॉमन होगा वो तो लिखेबे करेगा, और जो कॉमन नहीं होगा वो लिखाएगा, यानी हर सब पूरा तो लिखेबे करेगा। आपको 4 से यहाँ 4 से यहाँ 4 से ये सब तो लिखेंगे ही, यानी कितना हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 हम लिख देते हैं। गुने कौन कौन कॉमन नहीं हो रहा है, सब में 5 कॉमन नहीं रहता, 5 लिखेंगे, 6 नहीं कॉमन हो रहा है, 7 नहीं कॉमन हो रहा है, 8 नहीं कॉमन हो रहा है, 9 नहीं कॉमन हो रहा है, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं और 12 भी कॉमन नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर टोटल 12 तक संख्या जो कि गुना में हो, और कोई भी संख्या हो अगर गुना में जितना तक लिखा हुआ है एकदम लगातार है, तो उसको उसी को तो हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो क्या हम इस चीज को फैक्टोरियल 12 नहीं लिख देंगे, वही हो जाएगा। अगर बात किया जाए एचसीएफ के, तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो कॉमन होगा, तो देखिए ना कॉमन क्या हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक, 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 यानी 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही कॉमन हो रहा है। एचसीएफ का मतलब कॉमन ना, तो कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया यानी 1 से लेकर 4 तक है, तो कहने का मतलब क्या हम इसको फैक्टोरियल 4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको फैक्टोरियल वाला समझ में आएगा, फैक्टोरियल की जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जो आपका फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं, जब भी उसका एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा होगा फैक्टोरियल, वही एलसीएम हो जाएगा, और सबसे छोटका जो होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्यों होगा, तो आप इस प्रूफ को देखें कि क्यों एलसीएम बड़ा होगा और छोटका एचसीएफ क्यों होगा।
आई थिंक कि आपको फैक्टोरियल वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ जबरदस्त तरीका से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।